दोस्तों, आप सभी को यूथ ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि 2010 का क्वेश्चन लाए हैं। इसी तरह सीरियल बाय क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आते रहेगा। जो भी लोग बिहार पुलिस अभ्यर्थी हैं तो ये वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे पता चल सकता है कि बिहार पुलिस में कैसा क्वेश्चन रहता है, कैसा लेवल रहता है क्वेश्चन का। इसलिए यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। प्रीवियस ईयर ही एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन उससे डायरेक्ट आते हैं। चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया इसमें, नदी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। तो नदी शब्द का जो पुल्लिंग जो होता है, 1 मिनट, नदी शब्द का जो पुल्लिंग हो जाएगा वह नद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। यह इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2014 का है, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोग देख सकते हैं ये 14 तारीख चौथा महीना 2010 को यह प्रश्न पूछा गया। ये वीडियो देखने से आपको यह अनुभव लगेगा कि कैसा क्वेश्चन रहता है, एग्ज़ाम का लेवल क्या है। इसीलिए यह वीडियो ज़रूर देखें। चलिए हम इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं कि हाथ में कौन सा समास है। इसमें अव्ययी भाव समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलज शब्द का अर्थ होता है। तो जलज मतलब जो जल में जन्म लेने वाला जो होता है उसी को जलज कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द एला जो है वह तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची शब्द है। तो मोर का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वह सीखी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द कौन सा है, मुँह जो है वह तद्भव शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द होगा। तो नग का जो पर्यायवाची शब्द जो होगा वह पर्वत का होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो अतुल शब्द का जो समानार्थी शब्द जो होगा वह अद्वितीय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। ज्येष्ठ का जो विलोम शब्द जो होगा वह कनिष्ठ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो कृपण का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वह दाता होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द है अरविंद, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ पोलाइट, यानी कि पोलाइट का जो है वह एब्स्ट्रैक्ट में क्या होगा। तो इसका हो जाएगा पोलाइटनेस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिव द प्लूरल ऑफ HIS का जो प्लूरल क्या होगा। तो इसका हो जाएगा हिज का जो हो जाएगा वह देयर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिक आउट द वर्ड विच करेक्टली स्पेल्ड, मतलब कौन सा इसमें वर्ड सही है। तो इसमें हो जाएगा इमीडिएटली, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन का जो सही वर्ड जो होगा वह बेजेज हो जाएगा, BAGGE, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन मैथ का है कि कोट 40/10 50 -1/2 कोस 35/sin 55 का मान क्या होगा। तो इसका 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 10π/4 प्लस ए का मान क्या, इसका विस्तार रूप जो होगा 1 + 10 α/1 - 10 अल्फा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो को समीकरण दिया हुआ है 2x - 4x = 5 और y + 3x = 7। तो इसके बीच का कोण जो हो जाएगा 135 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 3 बिंदु इतना दिया हुआ है जो समरेखीय हो तो y का मान ज्ञात करें। तो इसका -2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसका सोल्यूशन आप खुद से कीजिएगा। यदि दो वृत्त की त्रिज्याएं का योग 7 सेंटीमीटर है और उनकी परिधि का या अंतर 8 सेंटीमीटर है, तो दोनों परिधियां होगी
तो वो 26 सेंटीमीटर हो जाएगा, एक 18 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतना का मान यह किसके बराबर होगा, तो ये भिन्न का जोड़े खुद कर लीजिएगा, फ्रैक्शन है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी काम को करने के लिए कुछ 36 लड़कियां एवं लड़के लगाए जाते हैं जो कुल 160 रुपये का भुगतान करते हैं। तो 5 लड़कियां तो लड़कियों को 5 रुपये तथा लड़के को 4 रुपये प्रति लड़के को दिया जाता है। तो इसकी संख्या कितना होगा अलग अलग, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22 और 14। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉग 8 इस वीडियो में सिर्फ जीके जीएस मैथ और साइंस का क्वेश्चन का और इंग्लिश का क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाएगा। मैथ का डिस्कशन आप खुद कीजिएगा कि उसका सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं। तो 22 का 23 नंबर का हो जाएगा, ये हो जाएगा। 24 का जो हो जाएगा वह इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, जिसका n+1/2 यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था, वह लिकायत अली खां हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, तो बौद्ध धर्म के महान संरक्षक अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था, तो वह बाल गंगाधर जो था इसका सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण प्रवास के दौरान किया था, वह इंडियन ओपिनियन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया है कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। यह कराची अधिवेशन 1931 में किया गया था, इसकी अध्यक्षता जो था वह सरदार वल्लभ भाई पटेल किया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है, तो हड़प्पा हो गया, रहमान डेरी, सराय खोला और जलीलपुर, ये सभी क्या हैं पंजाब में, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी, तो उसमें भारत का वायसराय कौन था, उसमें जो भारत का जो वायसराय जो था वो लॉर्ड इरविन था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो ब्राह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे, अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध कहाँ पर पैदा हुआ थे, वो लुम्बिनी में, तो लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध चरितम का लेखक कौन है, तो बुद्ध चरित्र का जो लेखक जो होगा ऑप्शन नंबर इसका बी एस घोष होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था, वो लोहा का ज्ञान का प्राप्त नहीं था, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ किया था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चालुक्य वंश की राजधानी क्या है, तो चालुक्य वंश की राजधानी जो है वातापी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म को स्वीकार कर संन्यास ले लिया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, तो कानपुर से तो नाना साहब थे, जैसे झांसी से लक्ष्मीबाई थे और ग्वालियर से तात्या टोपे थे। इलाहाबाद से लिकायत लिखा था, कुंवर सिंह जो था वह बिहार से था, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रैकन्सबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है, यह दक्षिण अफ्रीकी संघ का, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय किस समूह से थे, तो अधिकतर जो भारतीय जो था वह काकेशियन समूह थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को कहते हैं, उसे उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
समुद्र तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है। तो कोहरे का निर्माण का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण तो वह अभिवहन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ये चार्डिक, सिपकी और मुलिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चार्डिक, फिर सिपकी, फिर मुलिंग हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी की सहायक नदियों में से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सा है? तो वह सोन नदी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। बिहार का शोक नदी जो है वह कोसी नदी को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वह बाजरा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। बाकी बाद धान, गेहूँ और जो है वह रबी फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी समूह में से किस समूह की नदियों का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट है? तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, इन तीनों नदियों का उद्गम जो मानसरोवर झील के निकट, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी हुई पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है? तो यह उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा तो सोन नदी पर्वत हो जाएगा, फिर कैमूर पर्वत हो जाएगा, फिर रामगढ़ पर्वत हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सोन, कैमूर और रामगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूर तक है? ये 200 समुद्री मील तक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो कोलकाता से हजीरा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितना है? तो वो 12, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन सा है? तो अरब सागर में जो श्रीहरिकोटा जो कि अरब सागर में हो जाएगा, और भटकल, यानी कि ऑप्शन ए और ए नंबर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? तो वह लूनी नदी जो है अरावली पर्वतमाला से निकलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी है। अरावली पर्वत को ही अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है, ये सबसे छोटी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? ये B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान जो होता है वह राज्यपाल होता है, राज्य के कार्यपालिका का शक्ति का प्रधान राज्यपाल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? वह नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है वह संसद को है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे संविधान में के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और उपबंधित है? तो अनुच्छेद 48 के कोम में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? यह अनुच्छेद नंबर 326 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है अनुच्छेद 13, 251 और 254 है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 13, 251 और 254 होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो नियुक्ति जो करता है महान्यायवादी का
राष्ट्रपति करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो कानून मंत्री जो था वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत एक है, तो भारत एक राज्यों का क्या एक संघ है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, राज्यों का एक संघ है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का आता है? तो वो 5 वर्ष का आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वीं संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द को जोड़ा गया था? तो उसमें 3 शब्द SPA समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े बालक के सामने से तेज गति से रेलगाड़ी गुजरने पर बालक जो होता है रेलगाड़ी की ओर ही क्या करता है? गति करने लगता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेलीविज़न के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं, क्योंकि वायु में सिग्नल क्या अवशोषित हो जाते हैं, इसीलिए प्राप्त नहीं हो पाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्षा की बूंदें गोल होने के कारण क्या होता है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण, यानी सरफेस टेंशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है? घट भी जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल की छोटी बूंदे द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती है, तब प्रकाश के अपवर्तन अपूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा इंद्रधनुष का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? यानी कि व्यक्ति की लंबाई के आधा होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में होता है? तो गिरने के समय के वर्ग के, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो उसके विस्थापन का परिणाम क्या होगा? वह 10 किलोमीटर हो जाएगा। 8, 6, 10, यानी ट्रिपलेट भी यहाँ पर लगा सकते हैं, 8 है 6 है तो 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 वस्तुओं का द्रव्यमान जो है 1:4 है, तो उसका आयतन समान है, तो उसका घनत्व का अनुपात कितना है? तो घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए ही हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति का मात्रक, तो शक्ति का मात्रक जो होता है वह वाट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाती है? तो ध्रुवण की घटना जो है वह ध्वनि तरंग द्वारा प्रदर्शित नहीं होता, यानी कि इसीलिए ध्वनि तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग के कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरा से शुद्ध एल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? तो ये आशवन विधि के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसके कारण निम्नलिखित में से किसका बन जाना होता है? तो वो लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है? दूध खट्टा हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होता है? तो गर्म करने पर फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा, उसके बाद बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो वहाँ पे साधारण लवण पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। समुद्री जल भी पूछेगा तो उसमें भी साधारण लवण पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा और प्लस N2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डोलेमाइट अयस्क है, तो वह मैग्नीशियम का अयस्क होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो ये पानी का भाप में बनना वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो मिल जाए
वह भौतिक है, जो ना मिले वो रासायनिक अभिक्रिया। जैसे लोहे में जंग लगना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। दूध का बनना जो ये तो मिल नहीं सकता, दूध का दही बन जाएगा तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया। कोयले का जलना ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय घोल का पीएच मान होता है, तो अम्लीय घोल का पीएच मान जो होता है वह 7 से कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व के समस्थानिक यानी कि आइसोटोप किनके भिन्न होते हैं, जिसका जो न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है वह भिन्न होता है। समस्थानिक का जो प्रोटॉन की संख्या उसमें समान हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या में। चलिए अगला क्वेश्चन है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना प्रतिशत होता है, वह 0.03% पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। द्विनाम पद्धति निम्नलिखित में से संबंधित है। द्विनाम पद्धति किससे संबंधित है, जीवों का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होता है, एक होता है जाति का नाम होता है, एक वंश का नाम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है, तो चुकंदर का केंद्र विकलन जिसको हार्ट रोड बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। लीवर वर्ट है, तो लीवर वर्ट जो है ऐसा स्थलीय पादप जिसमें जड़, तना और पत्ती में विभेदन नहीं होता है, यानी उसे लीवर वर्ट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैनक्रियाज मेढक में पाई जाती है, तो वह अमाशय तथा ड्यूडेनम के बीच में पाया जाता है। पैनक्रियाज मेढक में कहाँ पाया जाता है, अमाशय और ड्यूडेनम के बीच में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं, तो मेढक के हृदय के 2 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, 2 अलिंद और 1 निलय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। क्योंकि यह उभयचर प्राणी या जल और स्थल दोनों पर रहता है, इसीलिए इसका हृदय जो होता है वह 3 भाग में बटा होता है, जो सिर्फ जलीय पर जो होता है वह 2 भाग में इसका हृदय बटा हुआ रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टियम पाया जाता है, तो हड्डियों के आंतरिक भाग में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है, तो मेसोडर्म कोशा से होता है। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति और किससे होता है, तो मेसोडर्म कोशा से होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जा सकता है, तो कोशिका भित्ति को, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्योंकि कोशिका भित्ति जो होता है वह केवल पादप में ही पाया जाता है, जीव जंतु में यह नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। ग्रेना निम्नलिखित में से किसका घटक है, तो ग्रेना जो वह हरित लावक का घटक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्सीभूत उपस्थित है, तो वह कैल्सीभूत उपस्थिति पाई जाती है, वह सुप्रा स्केपुला में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए ये प्रीवियस ईयर का पहला सेट था जो 2014 का यह क्वेश्चन इसमें एनालिसिस किया गया है। इससे पहले भी प्रैक्टिस सेट का भी डिस्कशन कराया जा रहा है, जिसमें 7-8 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, तो वो वीडियो को जरूर देखें। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दोनों के वीडियो से देखने से काफ़ी प्रश्नों का एग्जाम में हेल्पफुल मिल सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और कमेंट में रिव्यू जरूर दें ये वीडियो कैसा लगा है। जय हिंद।